Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 1 real numbers exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। The following real numbers have decimal expansions as given below। आपको नीचे कुछ रियल नंबर्स दे रखे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नीचे दिया हुआ है 1, 2 एंड दिस वन 3। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर केस में आपको ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P by Q, what can you say about the prime factors of Q? अगर वो P by Q के फॉर्म में है तो आप उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के, डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। रैशनल नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो इसका एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, वो है जैसे कि 3.4 हो गया, 5.78 हो गया, 9.9 हो गया, इस टाइप से। और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में जैसे कि 3.45, 45, 45, 45 इस तरीके से चलता चला जाएगा, यानी कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 4, 5 के ऊपर बार है। क्लियर है? तो ये दो टाइप के रैशनल नंबर्स है और इसको हम दोनों को ही हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक न्यूमरेटर होगा और एक डेनोमिनेटर होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, जो नंबर्स दे रखे हैं इनके बारे में। अच्छा, जो ऐसे नंबर्स भी आएंगे रियल नंबर्स जिनके अंदर जैसे कि मान लिया कि 4.570, 700, 700, 740 इस तरीके से, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। तो इतना इंट्रो के बाद में अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, 43.123 ये वाला है ना, ये वाला 43 पॉइंट 1 2 3 5 6 7 8 9। अब क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, यानी कि इसके आगे कुछ भी डॉट 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 नहीं लगी हुई, या फिर कुछ भी लगातार हम ऐसे लिख नहीं रहे हैं, जैसे डॉट 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 इसमें लगी हुई है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ और टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इट इज़ रैशनल नंबर। अब उसके बाद पूछा था अगर ये रैशनल नंबर है तो उसके जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। Q मस्ट हैव आइदर 2 5 और बोथ ओनली एज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सेकंड है ये वाला नंबर, दिस वन 0.120 1200 1200 1240 डॉट 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 ये नंबर्स आ रहे हैं। तो बेटा ये जो नंबर है इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा रैशनल नंबर है, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर ही नहीं है तो बाकी हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसके जो डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट है ये वाला 43.123 अब जो हमारे पास ये नेक्स्ट है, यहाँ पर बार है, ऐसे बार, तो जिसके ऊपर ऐसे बार लगी हुई हो इसका मतलब ये है कि ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज़ अ रैशनल नंबर। और इसके डेनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे, बट द डेनोमिनेटर must have other prime numbers which are not 2 or 5 also here। क्लियर है, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी उसके अंदर कोई और प्राइम नंबर है, जैसे कि उसमें 3 भी हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेनोमिनेटर मतलब जिसके अंदर फैक्टर क्या होंगे, 1 और इटसेल्फ, वो खुद वही होते हैं, उसके अलावा कोई और उसके फैक्टर नहीं होते। जैसे कि 2 है, 2
1 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो ये 2 जो है 1 की टेबल पे आता है, 2 की टेबल में आता है, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए, तो इसलिए ये जो है एक प्राइम नंबर हुआ। इसी तरीके से 5 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि केवल वो 2 की टेबल पर ही आता है, 1 एंड इटसेल्फ, या तो 1 हो वो और या फिर वो खुद नंबर हो, तो वे ही जो नंबर्स है कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 2, 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19 और इस तरीके से बहुत सारे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड चैप्टर करवाया जा रहा है फर्स्ट के बाद, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the new chapter 3rd.